थ्योरम दैट इज बेस्ड ऑन द टेंजेंट, और इस थ्योरम को समझने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस में आएंगे। तो सबसे पहला थ्योरम क्या कह रहा है? सबसे पहला थ्योरम ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका यानी कि मतलब है कि ये टेंजेंट है AB, इस रेडियस की यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमें प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करना होगा कि मान लेते हैं AB टेंजेंट पे एक पॉइंट Q और इस OQ को यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने लिखा है कि टेक अ पॉइंट Q अदर देन P के अलावा कोई एक पॉइंट हम लेंगे Q जो कि AB पे है, इसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेट Q be a point on the tangent AB other than P। और यहाँ पे Q देख सकते हैं कि सर्कल के बाहर है, so Q lies outside the सर्कल। Q हमारा सर्कल के बाहर है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमने यहाँ से OQ को ज्वाइन किया है, तो ये R, ये OQ यहाँ पे R पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि सर्कल के ऊपर है। सो लेट OQ इंटरसेक्ट एट R, इसलिए हमें इतना लिखना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि OQ जो है OR से बड़ा है, तो लिख सकते हैं OR is less than OQ। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज देख सकता है कि पार्ट, जो सर्कल का पार्ट है, इससे कम है, तो OR is less than OQ। ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब OP और OR ये दोनों रेडियाई है सर्कल के, सो OP is equals to OR, लिख देंगे यहाँ पे रेडियाई ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन नंबर 2 इसको कह देते हैं। अब OP और OR हमारा क्या है? सर्कल के रेडियाई है। जहां पे OR है वहां पे OP रख देंगे, सो OP इज लेस देन OQ। बाई इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये मिल गया कि OP हमारा OQ से कम है। अब इस पॉइंट से हमको ये मालूम चलता है कि OP क्या है? एक लाइन है, और O हमारा क्या है? एक पॉइंट है। तो पॉइंट और लाइन के बीच में ये जो दूरी है, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे सकते हैं कि OP हमारा शॉर्टेस्ट आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे इन अदर वर्ड्स OP is the shortest distance between point O and line AB। So OP क्या है? हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट O एंड लाइन AB। और जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है पॉइंट और लाइन के बीच में। तो यहाँ पे एक लास्ट लाइन हमें लिखनी होगी, so shortest distance is always perpendicular between point and line। so shortest distance हमारा OP है और shortest distance हमेशा perpendicular होता है, so therefore OP is perpendicular to AB, और यही हमको प्रूव करना है। I hope that you have understand this theorem. So now let us move on to the next. Now see everyone. Now the second theorem which we are going to prove.
द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इस थ्योरम का ये मतलब है कि एक्सटर्नल पॉइंट ए से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो AP और AQ जो टेंजेंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट ए से बन रहा है, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है। AP इज इक्वल्स टू AQ, ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि OA को OP को और OQ को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमने थ्योरम नंबर 1 में बताया था कि जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और सेंटर से यहाँ पे जो रेडियाई होता है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1। तो प्रूफ क्या लिखेंगे, OP इज परपेंडिकुलर टू AP और सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर टू AQ। ये होगा कैसे, ये होगा थ्योरम नंबर 1 से जो हमने अभी प्रूव किया है। यहाँ पे रीजन लिख देंगे थ्योरम 1। अब इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ट्रायंगल APO, तो इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OAQ, दो ट्रायंगल लेते हैं। यहां पे देखेंगे कि OP इज इक्वल्स टू OQ, ये बराबर होगा बिकॉज दोनों सर्कल के रेडियाई हैं। यहां पे लिख देंगे OP इज इक्वल्स टू OQ, रीजन विल बी योर रेडियाई ऑफ सर्कल। सेकेंड चीज आप देख सकते हैं कि AO जो है कॉमन हो रहा है, तो OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन। थर्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल हमारा क्या है, 90 है, ये हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ भी कर चुके हैं। एंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA। यहाँ पे रीजन होगा ईच 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या ट्रायंगल हमारा RHS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल OPA is congruent to triangle OAQ by RHS rule of congruency। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो AP is equal to AQ हो जाएगा बाई CP से ये दोनों भी साइड्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। और हम देख सकते हैं कि यही हमें प्रूव करना था, AP is equal to AQ, यानी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट बनाते हैं तो इन दोनों टेंजेंट के जो लेंथ होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरम नंबर 2। नाउ वी मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 3। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड थ्योरम क्या कह रहा है। थर्ड थ्योरम ये है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो थर्ड थ्योरम भी हमारा सेकंड थ्योरम से ही डिराइव हो रहा है, बट इसमें प्रूफ जो करना होगा इसमें एंगल्स से रिलेटेड हमें प्रूफ करना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट है AP और AQ, ये यहां से ड्रॉ की गई, तो दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। पहला ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल होंगे ये बराबर होंगे, तो ये एंगल्स प्रूव करने बराबर। और दूसरा प्रूव करना है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइन द सेंटर टू दैट पॉइंट, यानी कि हमें ये दोनों एंगल भी प्रूव करना होगा बराबर। तो पहले प्रूव करना है एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOQ। दूसरा हमें प्रूव करना है एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OAQ। तो कंस्ट्रक्शन वही करेंगे जो हमने पिछले थ्योरम में किया था, OP, OQ और OA को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को हम फिर से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे और प्रूव करेंगे कि दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAQ, दो ट्रायंगल ले लिया, इसको प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट। यहां पे देखेंगे कि AB इज इक्वल टू AQ, ये तो बराबर होगा, ये हम पिछले थ्योरम में भी प्रूव कर चुके हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनाते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो AP इज इक्वल टू
ए क्यू। ये हो गया यहाँ पे इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से इनकी लेंथ इक्वल होगी। दूसरा यहां देख सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सर्कल है। OP इज इक्वल टू OQ, रीजन इज रेडियाई ऑफ सर्कल। और तीसरा ये चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा AO है ये हमारा कॉमन है, तो AO is equal to AO, that is common. So therefore triangle OAP is congruent to triangle OAQ by side rule of congruence. तो ये ट्रायंगल तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। उस हिसाब से ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल भी हमारे बराबर हो जाएंगे भाई CP। सो एंगल AOP is equal to एंगल AOQ और एंगल OAP is equals to एंगल OAQ। रीजन लिख देंगे CP CT और ये हो गया। यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि ये AO जो होगी ये बाइसेक्टर होगी एंगल PAQ की, बाइसेक्टर होगी, तभी ये दोनों जो एंगल्स हैं यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारा था थर्ड थ्योरम। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द थर्ड थ्योरम। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। अब हम यहाँ पे समझते हैं थ्योरम नंबर 4। तो थ्योरम नंबर 4 तुम्हारा यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो ये टेंजेंट है CD और EF, तो ये डायमीटर के जो एंड्स पे बने हुए हैं ये पैरेलल हैं। ये हमें प्रूव करना है। ये थ्योरम नंबर 4 है। यानी प्रूव करना है कि CD इज पैरेलल टू EF। तो किस तरह से करेंगे देख सकते हैं कि CD एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A पे है। तो लिखना पड़ेगा CD इज अ टेंजेंट एट पॉइंट A। अब पॉइंट A पे ये टेंजेंट है, तो थ्योरम नंबर 1 अगर हम रिकॉल करें तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब टेंजेंट होती है तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो OA विल बी परपेंडिकुलर टू CD। सो OA विल बी परपेंडिकुलर टू CD, 90 डिग्री है, यानी कि एंगल O यहां लिख सकते हैं एंगल OAD, एंगल OAD will be equal to 90 डिग्री। एंगल OAD 90 है, इसका मतलब एंगल BAD भी 90 होगा। सो एंगल BAD will be equal to 90 डिग्री। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B और यहाँ पे EF एक टेंजेंट है, तो ये भी एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि EF is a tangent at point B। तो यहाँ पे एंगल 90 का हो गया, तो एंगल OBE, एंगल OBE will be equal to 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ABE भी हमारा 90 होगा। सो एंगल ABE will be equal to 90 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, दोनों ही हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो देयरफॉर यू कैन राइट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों बराबर हैं और ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। और जब ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं तो ये हमें बताया कि लाइंस हमेशा उनके बीच में क्या होती है, पैरेलल होती है। So therefore CD is parallel to EF. I hope that you all understand this theorem number 4. It is very easy. Now we move on to theorem number 5. Now
अब यहाँ पे देखते हैं थ्योरम नंबर 5। ये कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि ये एंगल जो है, ये टेंजेंट है AP और PB एक टेंजेंट है, इनका एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है यानी कि ये वाला एंगल, टू द सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact। point of contact पे जो एंगल बन रहा है ना कि ये, इन दोनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि एंगल APB प्लस एंगल AOB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखते हैं कैसे स्टार्ट करें। थ्योरम नंबर 1 अगर हम रिकॉल करें तो टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल बनाता है वो 90 बनाता है, तो हम लिख सकते हैं OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to P। AP के परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया OA और PP यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, तो एंगल OAP will be equal to 90 degree and angle OBE will be equal to 90 degree। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एंगल OAP प्लस एंगल OBP will be equal to आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। लेकिन अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में आते हैं APBO, टोटल क्वाड्रिलेटरल में आते हैं इन quadrilateral APBO, तो क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, टोटल 360 होते हैं, यानी कि एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB, इनका सम हो गया 360 डिग्री। और OAP और OBP तो ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं प्रूफ, 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360। 180 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एंगल APB प्लस एंगल AOB विल बी इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, और यही हमें यहाँ पे प्रूव भी करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया थ्योरम नंबर 5 कि एक्सटर्नल पॉइंट पे जो भी हमारा एंगल बनता है, टेंजेंट बनाते हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है ये हमेशा सप्लीमेंट्री होना चाहिए। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थ्योरम नंबर 5। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। नाउ अब हम देखते हैं हमें थ्योरम नंबर 6 क्या कह रहा है। थ्योरम नंबर 6 कह रहा है कि प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर्कमफ्रेंस पे जो टेंजेंट होगी वो सिर्फ एक ही टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करके जा सकती है। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे कि मान लेते हैं कि P एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कमफ्रेंस के, तो लिखना पड़ेगा लेट P बी द पॉइंट on the circumference of circle। मान लेते हैं कि P एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे। अब इस पॉइंट पे लेट अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं इस पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही है PT और PT डैश, तो लिख देते हैं इफ पॉसिबल लेट there be two tangents PT and PT dash at the point of contact। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं दो टेंजेंट यहां से निकल रहे हैं, और हम ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है टेंजेंट का वो 90 बनता है। तो एंगल OPT
इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OP T डैश वो भी हमारा क्या होगा 90 होगा। तो देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OPT डैश। तो दोनों एंगल हमारे बराबर हैं, दोनों एंगल हमारे बराबर तभी होंगे जब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। सो इट इज obvious that tangent PT and PP dash कोइंसाइड। तो ये ऑब्वियस है कि दोनों टेंजेंट आपस में कोइंसाइड करेंगी। जब कोइंसाइड करेंगी तो यहां से क्या होगा, सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सो वी कैन राइट देयरफॉर there is one and only one tangent at point on circumference, at point on circumference. So this is the proof of theorem number 6. I hope that you understand this theorem. और इस वीडियो में हमारे थ्योरम्स थे और इन थ्योरम्स के बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल।